खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उड़ी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान काफी चर्चा में आया था। आतंक पालने वाले पाकिस्तान को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने पानी का मोहताज होने की चुनौती दे डाली थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे काफी हल्के में लिया। उसने सोचा कि सैनिकों की शहादत का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर हिंदुस्तान शांत हो गया है, लेकिन अब पाकिस्तान जब रोटी का मोहताज है और आम पाकिस्तानी पानी के भरोसे जिंदा है, तो भारत उसकी आर्थिक बदहाली के बीच ही पाकिस्तान की कब्र खोदने का काम करने में लगा है और इसकी शुरुआत सिंधु जल समझौते से हुई है। अब लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठा सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक सकता है? भारत पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर बड़ा कदम उठा सकता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी पर एक तरफा कदम उठा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी के चलते भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार नोटिस जारी करते हुए 90 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया तो भारत एक बड़ा कदम उठाएगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के पास अपनी पुरानी भूल सुधारने का भी मौका है। तो आइए जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नोटिस जारी क्यों किया और इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। 1947 में विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवाद खड़े हुए। उनमें से एक पानी का भी विवाद था। ये विवाद इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में जाने वाली नदियां सभी भारत से होकर गुजरती थी। पाकिस्तान को डर था कि अगर भारत ने कहीं इन नदियों को अपनी तरफ मोड़ दिया या उनका पानी रोक दिया तो पूरा पाकिस्तान सूखा पड़ जाएगा या पूरा पाकिस्तान अकाल में डूब जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के तहत 6 नदियों का पानी का बंटवारा हुआ था। पूर्वी नदियां जिनमें रावी, ब्यास और सतलज शामिल है, इसका पानी भारत को मिला, जबकि वहीं 3 पश्चिमी नदियां जिनमें झेलम, चेनाब और सिंधु नदी शामिल है, इसका पानी बिना रुकावट के पाकिस्तान को देना तय हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी में यह भी तय हुआ था कि भारत पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के हिस्से वाली इन 3 पश्चिमी नदियों का करीब 20% हिस्सा, पानी का 20% हिस्सा भारत के लिए भी है। इसी नियम के तहत भारत ने झेलम और चेनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। भारत ने तय नियमों के अनुसार झेलम नदी पर किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। आप सोच रहे होंगे कि जो नदियां पाकिस्तान को दी गई थी उस पर भारत प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है। तो आपको बता दें कि यह सब कुछ रूल के मुताबिक हो रहा है। भारत ट्रीटी के तहत पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होने चाहिए, यानी ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनके तहत पानी को रोका नहीं जा सकता। इसलिए भारत ने चेनाब और झेलम नदी पर जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो रन ऑफ द रिवर ही है, यानी भारत के इन प्रोजेक्ट के बनने के बावजूद पाकिस्तान के पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी भारत के इन प्रोजेक्ट्स पर बवाल खड़ा करके बुनियादी बातों को ही छेड़ दिया। पाकिस्तान ने 2016 में इन प्रोजेक्ट्स पर इंटरनेशनल कोर्ट में दखलंदाजी की मांग कर डाली और अब पाकिस्तान ने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकती है। इसी बात से भारत भड़क गया और भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन किया है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई जंग छेड़ी, कई आतंकी हमले किए, लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को नहीं रोका। भारत ने हमेशा से उदारता दिखाई, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इंटरनेशनल कोर्ट की बात करता रहा। भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसे कोई भी दिक्कत है या कोई भी परेशानी है तो वो सीधे आकर भारत से यानी मुझसे बात कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि वह भारत से बात नहीं करेगा बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट की बात मानेगा। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को देखकर 62 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के संशोधन की बात कर डाली है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 जनवरी को एक नोटिस जारी कर दिया है। अगर भारत सिंधु जल समझौते पर अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भुखमरी और आर्थिक मोर्चे पर बदतर हालात से जूझ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत सिंधु जल समझौते पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।